श्रीमती वत्सला जी, एग्री फीडर की फाउंडर श्रीमती प्रिया पांडे जी, और यहाँ पर जिन लोगों ने आकर के आपको इंट्रोड्यूस किया है, राहुल कुमार जी, सब यंग लोग हैं, हर्ष राजपूत जी, सुमन जी, तनिष्क जी, D2D CYSS बिजनेस क्रांति के टीम मेंबर और जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, सभी के टीम मेंबर्स, सामने उपस्थित बिहार के सब युवा लोग, देवियों और सज्जनों, और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं इन्वेस्टर, बिहार के बाहर से, बिहार के अंदर से, सारे युवा, सबको मेरा प्रणाम है। सबको मैं क्या कहूं, मेरे लिए शब्द कम पड़ रहे हैं जब मैं इन युवाओं को देखता हूं, जो हर्ष आया, राहुल आया, सुमन आया, तनिष्क आया। इस युवाओं को देखिए, इनकी उम्र कितनी है? कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, जो 19 साल का है। आज इतना बड़ा इवेंट बिहार में इन लोगों ने आपके सामने रखा है। कोई बिजनेस महाकुंभ होता है तो वहां पर बहुत एक्सपीरियंस टीम होती है, और वहां के एक्सपीरियंस से मिल करके बड़े बड़े जानकार लोग, इन्वेस्टर लोग इस तरह का महाकुंभ का आयोजन कर पाते हैं। लेकिन मुझे इन युवाओं पे गर्व है, जो 16-17 साल का लड़का है। आप बिहार को समझ सकते हैं कि बिहार का एस्पिरेशन क्या हो रहा है। ये कौन सा बिहार है? ये एकदम नया बिहार है। यहां पर यूथ है, जो शक्ति है, जो युवाओं की शक्ति है, ऐसी शक्ति जो बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक बिहार जो पहले विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था, और भारत में बिहार विश्व गुरु था। उस जो ऊंचाइयां भारत ने प्राप्त की पहले, आज उन्हीं ऊंचाइयों को ले जाने के लिए हमारा युवा शक्ति जाग उठा है, सामने आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। सब मिल करके हम इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, सब मिल के बजाएं। जैसा कि गौतम जी ने कहा, गौतम जी से मुलाकात मेरी, जो FRI के फाउंडर है, मैं उड़ीसा काडर का था। 2021 में मैं वहां से रिजाइन करने गया था, और वहां पर मेरी मुलाकात एक बागची साहब थे, वहां पर जो नया इनोवेशन हो रहा था उड़ीसा में, उसके फाउंडर थे, इसके चेयरमैन थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनकी कंपनी माइंडट्री थी और है। वो अपने पैसे से 400 करोड़ रुपया दे करके उड़ीसा में कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे थे। मैं उनसे काफी प्रभावित था कि उड़ीसा के लिए अपने पैसे से 400 करोड़ रुपया दे करके कोई आदमी कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा हो, पब्लिक का काम कर रहा हो। उनका और उनकी पत्नी दोनों उड़ीसा के प्रति समर्पित थे। मैंने उनसे बात के क्रम में ये उन्होंने कुछ बातें कही जो मुझे बहुत दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि बिहार जो है, बिहार में आप रोल मॉडल चेंज किए। बिहार का नया रोल मॉडल होना चाहिए, और बिहार का नया रोल मॉडल होगा वहां का युवा, वैसा युवा जो बिहार को बदल रहा है। पहले जब हम बिहार का रोल मॉडल को कहते थे तो कहते थे कि फल्ला बाबू का लड़का जो है IAS हो गया है, ये IIT कर लिया है,
ये रोल मॉडल हुआ करते थे। और उससे पहले की बात करें तो रोल मॉडल ऐसे हुआ करते थे जो बंदूकें लहराया करते थे। तो हमारा जो रोल मॉडल है, बिहार हमेशा पावर का पुजारी रहा है। पावर, यहाँ के लोगों को शक्ति चाहिए, और इसी शक्ति से बिहार ने पूरे विश्व पे विजय किया, पूरे विश्व में अपना शासन चलाया। तो बिहार का जो रोल मॉडल होना चाहिए वो आज वो चेंज होना चाहिए, और एक ऐसा युवा होना चाहिए जो अपने जो स्टार्टअप के माध्यम से एक युवाओं को एक नया रोल मॉडल दे रहा हो, जिसको देख करके यहाँ के युवा उत्साहित हैं। और उन्होंने ये गौतम जी का नाम मुझे सुझाया कि आप इनसे बात कीजिए, उनका फ़ोन नंबर मिला। और बहुत सारे युवा जैसे देहात के फाउंडर हैं, यहाँ पर एग्री बिजनेस के फाउंडर हैं, सभी लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं आज हमारे लिए रोल मॉडल है। और देखिए, बिहार को यदि आगे बढ़ना है तो इस तरह के रोल मॉडल जो है सबके सामने आने चाहिए। और आज का जो इवेंट है उसका पर्पस ये है कि इस तरह के जो रोल मॉडल है वो आपके सामने आए, जो बताएं कि मेहनत करके हम लोग एक जनरेशन में अमीर हो सकते हैं। अमीर होने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यदि बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है, तो सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी रचनात्मक शक्ति से, अपने विचारों की शक्ति से, पावर ऑफ इनोवेशन से यहाँ का युवा एक जनरेशन में हजारों करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकता है। ये ताकत है इनोवेशन। आज देखिए, सब लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, पूरा विश्व आजकल स्टार्टअप की बात कर रहा है। और हर जगह पे आप देखिए कि भारत पूरे विश्व में तीसरा स्थान रखता है स्टार्टअप के मामले में। अब तक लगभग 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं, और कई 100 से भी ज्यादा जो है यहाँ पर जो $1 बिलियन कंपनीज यहाँ बन चुकी हैं। तो ये जो है जो स्टार्टअप का ये नया युग चल रहा है। आज देखिए, जहां भी पूरे विश्व में यदि ग्रोथ हो रहा है तो स्टार्टअप के माध्यम से हो रहा है। पहले एक समय इंडस्ट्री में एक बात थी कि लोग सोचते थे कि मैन्युफैक्चरिंग करें। चाइना जिस बात को लिया है, जिस बात को साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज ने लिया है, वो बात डिफरेंट था। वो बात था मैन्युफैक्चरिंग, जो एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग का। आज जो स्थिति बन गई है कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिसके माध्यम से आप रिच बनते हैं, वो वैल्यू एडिशन अब स्टार्टअप में है, आइडियाज में है। वो वैल्यू एडिशन अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गई है हर जगह पे। जो कर्व जो बनता है, कहते हैं कि स्माइल कर्व बनता है। मैन्युफैक्चरिंग का जैसे कोई नया चीज बनाना है तो उसका जो बिजनेस आइडिया है पहला, उसमें वैल्यू एडिशन, और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअल प्रोसेस है, उसमें वैल्यू एडिशन काफी कम, और उसके बाद जो है ऊपर में जो लास्ट में मार्केटिंग करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन काफी है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा एप्पल कंपनी का। एप्पल कंपनी देखिए, उसको बनाती है कंपनी, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन। उसका जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन है, वो $60 बिलियन का वैल्यूएशन, और एप्पल कंपनी का खुद का वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन की कंपनी, मतलब 50 गुना जो है एप्पल कंपनी का वैल्यूएशन। एप्पल कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो डिजाइन करती है, डिजाइन करने के बाद मार्केटिंग करती है, लोगों तक पहुंचाती है। जो असली वैल्यू एडिशन हो रहा है वो डिजाइनिंग में हो रहा है, जो आगे हो रहा है, जो कंज्यूमर तक कैसे ले जा रहे हैं। तो इन सब आइडियाज में ही वैल्यू एडिशन आजकल हो रहा है। तो आप देखिएगा पूरा विश्व का परिदृश्य, तो जो हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छूट गए हैं, भारत छूट गया है, बिहार छूट गया है, वो अब इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से आगे जा सकता है। तो इस तरह से जो आज जो है, जो जितना गैप हो रहा है, उसको यदि हमको क्रॉस करना है तो हमको ब्रेन पावर से, इन युवाओं की शक्ति से, इनके माध्यम से आगे जाना पड़ेगा।
और जो चीजें जो हमें कमी हो गई है उसको यदि पूरा करना है तो इनके युवाओं की शक्ति से पूरा करना है। कितना क्रिएटिव आइडिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि जो शैम्पू बनाने वाली कंपनी थी पहले, डब्बों में बड़े बड़े पैकेट में शैम्पू बनता था, डिब्बा में बन के आता था और अधिकांश लोग शैम्पू नहीं खरीद पाते। जनता जो है, जितने भी लोग हैं, गांव के लोग हैं, छोटे लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो लोग शैम्पू वगैरह नहीं खरीद पाते। एक छोटा सा आइडिया उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अब वो आइडिया था कि सैचेट में हम लोग शैम्पू बेचें और सैचेट में जैसे शैम्पू बेचना शुरू किया, ये पूरा का पूरा शैम्पू का कारोबार जमीन तक पहुंच गया। गांव का छोटा छोटा लड़का, छोटे कंज्यूमर, गरीब आदमी आज शैम्पू के कंज्यूमर हो गए। तो एक आइडिया है, वो कहां से कहां ले जाता है। कौन सा आइडिया? आप देखिए, जो कैब सर्विसेज है, यहां पर ओला कैब चल रहा है, उबर कैब चल रहा है, कितना छोटा सा आइडिया था कि कंज्यूमर को और जो सप्लायर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों को कैसे मिला लिया जाए। जोमैटो फूड सप्लायर है, कंज्यूमर है, दोनों को कैसे मैच करा दें। इतने सारे स्टार्टअप्स जो हैं, $1 बिलियन स्टार्टअप्स हैं, सब लोग इस आइडिया पे काम कर रहे हैं कि कैसे कंज्यूमर्स और जो प्रोवाइडर है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लिया जाए, एग्रीगेटर जिसको कहते हैं। तो कई सारी कंपनियां इस तरह से काम कर रही हैं और बिहार जो है अब इस तरह का काम करना शुरू कर दिया। मैं जब गौतम जी से को देखता हूं और इन्होंने अभी कहा कि 1200 करोड़ की कंपनी जो लोन है वो इनको मिला दी, सीना गर्व से भर उठता। जब देहात को देखता हूं, 5000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी, 7000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है, $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। तो इनको देखने से यह महसूस होता है कि हमने कितना पोटेंशियल है और बिहार कहां से कहां तक पहुंच सकता है। यदि बिहार को आगे ले जाना है तो इन्हीं की मदद से, यही क्रिएटिव आइडियाज की मदद से हम बिहार को आगे ले जा सकते हैं और इसकी शुरुआत हो गई। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। बिहार का एक स्वर्णिम इतिहास है। बिहार के इतिहास की बात करें तो बिहार ज्ञान का केंद्र रहा। यहां यदि भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास कहें तो जो पुराना भारत का इतिहास है वो बिहार का ही इतिहास है। यहीं से जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, यहाँ पर सारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के लोग, चाहे वो इंडोनेशिया के हों, चाइना के हों, कंबोडिया के हों, वियतनाम के हों, यहाँ के लोग आकर के यहाँ पढ़ते थे और यहीं से जो आइडिया जो है चारों तरफ फैलता था और इसी कारण से भारत जो है विश्व गुरु कहलाया। तो आज हमको फिर से वही चीज पकड़ना है। आज वो समय आ गया है कि उसी ज्ञान की मदद से, जिस ज्ञान की मदद से भारत विश्व गुरु बना है, आज उसी ज्ञान की मदद से हमको फिर से आगे बढ़ना है। आज वो समय आया है और शिक्षा, यदि बिहार को आगे बढ़ाना तो शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखे हैं कि जो हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों से काम किया है, शिक्षा का परसेंटेज यहाँ फीमेल लिटरेसी मात्र 30% हुआ करती है, लेकिन जितने भी काम हुए हैं, पोशाक योजना, साइकिल योजना, तरह तरह की योजनाओं से देखेंगे तो आज फीमेल लिटरेसी जो है करीब करीब 70% के आसपास पहुंच गई। जो टोटल लिटरेसी थी वो जो पहले थी मात्र 45% के आसपास हुआ करती थी, आज 80% जो है टोटल लिटरेसी पहुंच गई। तो जितने भी आप कंट्री के एग्जाम्पल लेंगे, यदि वहां पर यदि आर्थिक प्रगति हुई है तो प्रगति का मेन कारक है शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फोर्स है। शिक्षा ही वो चीज है जो गरीब से गरीब आदमी को ऊपर उठा सकता है। जो कमजोर है, जो सबसे वंचित समाज का लड़का है, वो भी आज यदि शिक्षित हो जाए तो एक लाइफ स्पैन में वो अमीर हो सकता है और सबसे आगे बढ़ सकता है। शिक्षा वो ताकत है। तो इस ताकत को पहचानते हुए हमारी सरकार ने शिक्षा पे हर समय विशेष ध्यान दिया। शुरू से देखिए कि हर तरह की योजनाएं चली और आज आपको बताते हुए हमको गर्व हो रहा है कि बिहार का 22% बजट
शिक्षा पे खर्च हो रहा है। 2005 में जहां शिक्षा पे मात्र 4,000 करोड़ बजट का खर्च होता था, आज 77,000 करोड़ से ज्यादा शिक्षा पे खर्च होता है, जो बिहार के बजट का 22% है। जो हम लोग का ग्लोबल जीडीपी 1 लाख करोड़ हुआ करती थी, आज 8 गुना बढ़ के 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। बजट का साइज 24,000 करोड़ हुआ करता था, आज वही बजट 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा है। हर तरह से देखिए कि हम लोगों ने प्रगति की, और जो इस प्रगति में है, सही सोच की जरूरत होती है, सही इंटेंट की जरूरत होती है। बिहार भाग्यशाली रहा है तो उनको नीतीश कुमार जी जैसा एक कमिटेड लीडर मिला, जिनकी सोच बड़ी स्पष्ट थी कि बिहार 2005 में कहां था, कैसी हालत में था। मैं उसमें विशेष रूप से जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो प्रगति हुई है उनके नेतृत्व में एक कांस्टेंट डायरेक्शन में बढ़ा। बिहार पहले अपहृत उद्योग के लिए जाना जाता था, और बाद में जब उन्होंने पहला कार्यकाल संभाला तो मैक्सिमम जो है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे सब जगह पे काम किया, और उसका परिणाम दिखा। बिहार में शांति आई, और शांति के साथ साथ विकास की क्रांति भी आई। कि विकास तभी संभव है जब शांति हो, और बिहार में विकास की शुरुआत उन्होंने की जब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर शुरू हुआ, और यहाँ पर जो जितने भी जातीय दंगे होते थे, जितने भी तरह तरह के मैसेजर हुआ करते थे, उनको शांत कराया। सभी वर्गों में, सभी जातियों में सामंजस्य बिठाया, और एक तरह से तब बिहार शांत हुआ, और उसके कारण बिहार आगे बढ़ रहा है। कि जब भी किसी को आगे बढ़ने की जरूरत होती है, होना चाहिए, तो सबसे पहले वहां शांति होना आवश्यक है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, उसके बाद सड़कों पे ध्यान दिया गया। आप देखें कि कहां सड़कें थी, कैसे गड्ढे वाली सड़कें थी, वो सब बना। और जब बिजली की बात आई कि जब उस समय जब हम पढ़ाई करते थे तो लालटेन में पढ़ाई करते थे, और उस समय एक इंडस्ट्री बिहार में मौजूद थी, वो थी जनरेटर इंडस्ट्री। सभी जगह पे, सभी शहरों में जनरेटर चलता था, और जनरेटर से 2 लाइन निकलता था, एक इस तरफ की दुकान की और एक उस तरफ की दुकान की, और सब दुकान में एक एक बल्ब जलता था। ये स्थिति, और उसी बल्ब से सोचिए कि वहां पे यही इंडस्ट्री चलती। तो उन्होंने 2012 में जब उन्होंने कहा कि हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे, और सुधार नहीं ला पाए तो हम वोट मांगने नहीं जा पाए। ऐसा कमिटमेंट तो चीफ मिनिस्टर देता है, लेकिन इस कमिटमेंट से उन्होंने काम किया, और मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मात्र 3 वर्षों में उन्होंने घर घर तक बिजली पहुंचा दी। आज बिहार वो प्रदेश है जहां हर घर में बिजली का मौजूद है, और बिजली जब आती है तभी क्रांति आती है। कोई भी मॉडर्न अर्थव्यवस्था बिना बिजली के उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो आज जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था बिहार में गांव-गांव तक पहुंची है, उसका कारण है बिजली। और बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लगा, ये नहीं लगा, बहुत लोग बोलते हैं। तो बताइए, जब लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जब सड़कें ना हो, जब बिजली ना हो, तो एक साथ आप जहां पर सिर्फ जनरेटर इंडस्ट्री हो, तो वहां पर क्या विकास हो? कैसे आप इंडस्ट्री ला पाएंगे? कौन ऐसी इंडस्ट्री है जो जनरेटर पे चलती है? सारे इंडस्ट्री को एक पावर सप्लाई चाहिए, और आज जो स्थिति आज बदली है कि बिहार में जहां 700 मेगावाट बिजली सप्लाई हुआ करती थी, आज 8,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली सप्लाई हो गई हर जगह। एक इन्वायरमेंट बना है। पढ़ाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो आज बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है। जहां लोग यहां से जाकर के बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते थे, आज बिहार में सारी सुविधा मौजूद हो रही है। और यहाँ पर आपको बताते हुए बहुत सुखद आश्चर्य होगा आपको कि 10 रुपये महीने तक बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कों की पढ़ाई हो, बच्चियों की पढ़ाई हो, उसकी फी मात्र 10 रुपये। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। यहाँ जो बच्चे हैं इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर तरह से देखिए कि बिहार को आगे ले जाने की कोशिश है। और जो इन्वायरमेंट की बात करें कि अब जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है
कि अब बिहार एक लॉन्चिंग पैड पे तैयार है, बिजली है, सड़क है, सब कुछ है। अब बिहार एक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब धीरे धीरे चारों तरफ इंडस्ट्री आ रही है। अब बात करेंगे तो 2023 में बिहार बिजनेस कनेक्ट इवेंट हुआ, उसमें 80,000 करोड़ का प्रपोजल आया और उससे 38,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का प्रपोजल आया और 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ग्राउंडेड हुआ। 2024 में फिर बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, 1,87,000 करोड़ का प्रपोजल आया और उसमें 83,000 करोड़ का प्रपोजल आज ग्राउंडेड हुआ। ये बदलाव आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोग देख रहे हैं बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। तो अब जो बिहार है वो स्टार्टअप का बिहार है। जहां देश में इतने सारे स्टार्टअप है तो बिहार भी पीछे नहीं रहे। बिहार की भी जब 2015 में देश की स्टार्टअप पॉलिसी आई तो 2015 में बिहार की भी स्टार्टअप पॉलिसी आई और यहां पर भी आज 1500 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड। आप बता रहे हैं निशिकांत जी जो सीएम आईटी के हैं वहां पे प्रोफेसर, आज मौर्य लोक में सब जगह पे जो बिजनेस हब बना है वहां से कई लोग की मदद मिल रही है और कई लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको देख करके पूरा बिहार गौरवान्वित हो रहा है और एक नया रास्ता मिल रहा है उनको कि इनको देख करके हम आगे बढ़ेंगे। और बिहार में जब लोगों का सपना होगा कि हम लोग सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढेंगे बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे, जब ये सपना लेकर के हर बिहार का बच्चा आगे बढ़ेगा तब बिहार बढ़ेगा आगे। और बिहार इसी तरह से आगे बढ़ रहा है कि बच्चों का सपना हो गया है कि बिहार में हम अब नौकरी ढूंढने नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो सब जगह पर बिहार के बच्चे हमारे जनरेशन में बाहर जाकर के एग्जाम लिखा करते हैं ताकि उनको कोई छोटी सी नौकरी मिले। लेकिन अब बिहार सपना देखने वाला बच्चों का बिहार है, बड़े बड़े सपने ये देख रहा है और ये सपना जो देख रहा है इसका परिणाम निकलेगा और बिहार देखिएगा कि अगले 5 से 10 वर्षों में उद्योग का केंद्र बनते हुए नया उद्योग बनेगा। आज देखिए आपका बक्सर में 1200 करोड़ की कोका कोला की फैक्ट्री लग रही है। आप देखिए मुजफ्फरपुर और बिहटा में लेदर और एपरल की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री लग रही है। देखिए बेगूसराय में कपड़े की फैक्ट्री नहीं लग रही है। देखिए आपका नवादा में सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है। जगह जगह से हर जगह पे, हर जिले में, पूर्णिया में हो चाहे बेतिया में हो चाहे मुजफ्फरपुर में हो, एमएसएमई के नए नए क्लस्टर बन रहे हैं। गया में देखिए कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करीब करीब 2000 एकड़ का एक्विजिशन चल रहा है। आज बियाडा के पास 19,000 एकड़ ऐसा जमीन पड़ा हुआ है जिसमें नई नई इंडस्ट्री आने के लिए सब तैयारी है। 24,000 लाख स्क्वायर फीट में प्लग एंड प्ले पूरा बना हुआ है जिसमें 14 लाख स्क्वायर फुट दिया जा चुका है, 10 लाख स्क्वायर फुट बचा हुआ है जिसमें नए जो आओ पहले पाओ, उस तरह से लोगों को दिया जा रहा है। तो हर तरह से तैयारी की जा रही है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टर को। और हम लोग एक पैर पे खड़े होकर के हम कह रहे हैं कि आइए यहाँ पर उद्योग लगाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए। और मैं तो कहता हूँ कि बाहर के क्या, बिहार के बच्चे, बिहार के लोग बड़ी संख्या में उद्योग लगा रहे हैं, बड़ी संख्या में। आप दूर दूरांत जगह में जाइए, कोई नया फैक्ट्री लगा रहा है, कोई छोटा एमएसएमई लगा रहा है, हर तरह की फैक्ट्रियां लग रही है। तो नया बिहार है। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो यहाँ पर जब पटना का नया एयरपोर्ट बनता है, ये हमारे एस्पिरेशन का एयरपोर्ट है। पहले जो लोग पुराने एयरपोर्ट पे जाते थे तो कहते थे कि कैसा हमारा एयरपोर्ट है, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज जब नया एयरपोर्ट में लोग उतरता है तो उसको महसूस होता है कि भाई कि हम भी बिहार पटना में आए, खुशी होती है। और जिस दिन नया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ उसी दिन बिहटा में नया एयरपोर्ट का शुरुआत भी हुआ, दरभंगा में एयरपोर्ट हो रहा है। अब देखिए पूर्णिया में नया एयरपोर्ट बन रहा है, भागलपुर का प्लानिंग, जगह जगह पर ये सब जो है हब बन रहा है एयरपोर्ट। हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है।
4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे, हर तरह की व्यवस्था की जाती है। इस सारे का केंद्र क्या है? बिहार को आगे ले जाना। तो ये सब जो है, जो काम चल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। सिर्फ यही है कि पहले बिहार के बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उड़ान के लिए पंख नहीं था। लेकिन आज का जो बिहार है, वहां बच्चे यहां सपने भी देखते हैं, उनको यहां उड़ान के लिए पंख भी मिल रहा है, और उड़ान के लिए खुला आसमान भी है, जहां पर सपनों का उड़ान लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। अब जो बिहार है वो एक नया बिहार है, जहां पर नया नया उद्यमी तैयार हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करें, 44,000 से ज्यादा युवा उद्यमी पूरे बिहार में फैले हुए, तरह तरह के उद्यमी फैले हुए, और वो बिहार को एक नई गति दे रहे हैं। उसी तरह से देखिए कि फूड प्रोसेसिंग में 6,500 यूनिट पिछली बार को लोन मिला है। फूड प्रोसेसिंग में एक नया काम हो रहा है, तो हर तरह से एक नया काम हो रहा है। मखाने की बात इन्होंने की। आज वर्ल्ड में देखिएगा कि सबसे ज्यादा डिमांड किसी फूड का है तो मखाने का है। मैं सहरसा गया था, पूर्णिया गया था, कटिहार गया था, और देख करके मुझे आश्चर्य लगा, इतना नया एक्सपेंशन हो रहा है मखाने का, नया एरिया हो रहा है। 90%, 87% इन्होंने कहा, करीब करीब 90% की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का मखाना जो है कैपिटल बिहार है, यहीं से जा रहा है। और यहीं से जब हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कि हर भारतीय के थाली में एक व्यंजन होगा, तो ये मखाना सिर्फ भारतीय की थाली में नहीं होगा, ये पूरे विश्व की थाली में ये मखाना आपका एक व्यंजन होगा, बिहार का व्यंजन। तो ये जो काम हो रहा है, बिहार के स्वाभिमान को वापस लौटाने का काम हो रहा है। हमारा जो गौरव है, उस गौरव को फिर से वापस पाने का काम हो रहा है। भारत और बिहार जो विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु बनाने का काम हो रहा है। आज देखिए, अब कोई भी बिहार को बैकवर्ड नहीं कहेगा। बिहार बाउंस बैक कर रहा है, बैकवर्ड नहीं है। बिहार बाउंस बैक कर रहा है। जो इसको स्थान मिलना चाहिए था, तो फिर से वो स्थान मिलेगा। और आज जो बिहार की शक्ति है, इनके युवाओं को जो शक्ति है, ये युवा की शक्ति फिर से बिहार को मिलेगी, और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। देश में यदि 50% आबादी युवा है, तो बिहार में 60% आबादी युवा है। और युवा आबादी होती है, यही ग्रोथ को फ्यूल करती है, यही ग्रोथ को बढ़ाती है। तो मेरा पूरा विश्वास है, जो 60% युवा आबादी है, उसके कंधे पे बिहार ऊंचा बढ़ेगा, उसकी मजबूती से बिहार आगे बढ़ेगा, और इसके लिए सारा काम चल रहा है। तो आइए इस बिहार को फिर से मजबूत बनाएं। इस तरह के आयोजनों से हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाएं, ला करके इनका हौसला आगे बढ़ाएं कि भाई हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए, बिहार आपको बुला रहा है। बिहार को छोड़िए मत, बिहार से जुड़िए, जुड़िए अपने सपनों से, जुड़िए अपनी पहचान से, और जुड़िए अपनी जमीन से। आइए बिहार को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। जय बिहार, जय भारत।